क्लब एनसीसी की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी पर अगर हम देखें स्कोर अगर हम देखें 5 के बाद पहुंचा 16 रन। जबरदस्त शुरुआत नायडू द्वारा एनसीसी। छोटी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद दीवार को टकरा कर स्कोर लेग में जाती हुई थोड़ा सा फंबल होते हुए चुरा लिया। देखते देखते 1 रन सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। नायडू का स्कोर पहुंचा एनसीसी का पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। टीम की ओर से नए गेंदबाज रुद्र जो पहला ओवर करने आ रहे थे, लेकिन वहां पर चेंज किया और डिसीजन लिया कि प्रणव, लेकिन थोड़ा सा महंगा रहा हुआ डिसीजन। अब गेंदबाजी मार्ग पर रुद्र। शुरुआत अच्छी हुई यहाँ पर, कमबैक करते हुए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी। इस बार ओवर का वास, कोई मौका नहीं, फील्डर केवल गेंद को देखते रह गए। दंदर आता कुणाल के बल्ले से आता हुआ एक और चौका। डीजे पिछला ओवर 17 रन आए थे। इस ओवर में अगर हम देखें रुद्र का
11 रन खर्च करते हुए 28 रन स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रुद्र के ओवर की अगर हम देखें शुरुआत, पहले गेंद पर सिंगल, उसके बाद डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंदें, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पे चौका, वाइड बॉल, एक और चौका डीप कवर पॉइंट में, उसके बाद वाइड और एक डॉट बॉल। अब देखना होगा, डिसीजन लिया उन्होंने गेंदबाजी का, लेकिन अब तक थोड़ा सा खराब मैं कहूंगा फैसला, लेकिन उनके पास भी बल्लेबाजी से भरी टीम है, दोनों टीमें तगड़ी टीम है। टाइगर क्रिकेट क्लब अगर हम देखें तो पिछला टूर्नामेंट जीत कर आती हुई उनका मनोबल काफी बड़ा होगा। तक्षशिला जो चषक यहाँ पर डे नाइट टूर्नामेंट हुआ था, और सामने नायडू क्रिकेट क्लब जो इस मैदान पर काफी मैचेस उन्होंने जीते टूर्नामेंट, उनकी एक टीम अभी ऑलरेडी सेमीफाइनल में जा चुकी है, दूसरी टीम यहाँ पर लड़ाई लड़ते हुए मैदान में। अगर हम देखें तीसरा ओवर लेकर जेरी, एक जबरदस्त गेंदबाज, हमेशा आप देखते हैं विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है, लेकिन कुछ टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं उन्हें गेंदबाजी करते हुए, और अब तक उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन हम देखे सफल रहा है। एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे, विकेट चटकाए। अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए जरूरत है टीम को। रन रेट अगर हम देखें करंट 14 का, इसी तरह अगर बल्लेबाजी करे तो 70 तक जा सकता है, लेकिन देखना होगा क्या जेरी शांत कर पाएंगे, क्या रनों की गति को रोक पाएंगे। उठा के मारने का प्रयास ऑन साइड में खेला हुआ, रुद्र वहां पर गेंद पर आते हुए तब तक एक रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे रन का कॉल, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। कुणाल हो गए स्ट्राइक पर। कुणाल अगर बल्लेबाजी देखे 10 गेंदों में 23 रनों पर खेलते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से चौथा क्वार्टर फाइनल। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे, दर्शकों से ये ग्राउंड भरता जाएगा। इसके बाद जो होंगे नॉकआउट के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल के मैचेस। उठा के खेल दिया कुणाल ने, गेंद काफी ऊंची है, देखना होगा दूरी तय करी गई है नहीं। यस, मिलेंगे पूरे 6 रन, एक और छक्का कुणाल के बल्ले से आता हुआ डीजे। पैंतीस रन, क्या जबरदस्त यहां पर शुरुआत हुई है। एक और प्रयास यहां पर, जल्दबाजी कर बैठे, बाहरी किनारा, लेकिन सेफ गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन मिलेंगे, 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 36 पर। करंट रन रेट लगातार बढ़ता हुआ 14.40 का। एक तरफा बल्लेबाजी यहां पर करते हुए कुणाल, 12 गेंदों में 30 रन, 4 चौके 2 छक्कों की मदद से। फील्ड में यहां पर बदलाव, अगली गेंद जेरी की, स्ट्राइक पर कन्हैया, लो फुल टॉस खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, संजू गेंद तक पहुंच गए, अच्छी फील्डिंग। कन्हैया लगातार यही काम करते हुए कि प्रयास वो भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्ट्राइक पर कोशिश यही करे कि कुणाल स्ट्राइक पर है, बिकॉज नजरें उनकी जम चुकी है, अच्छे शॉट उनके बल्ले से लग रहे, कॉन्फिडेंट में वो दिख रहे, 4 चौके 2 छक्के लगा चुके। तो देखना होगा क्या जेरी पहली सफलता टीम को दिलाएंगे, क्या कमबैक करेंगे, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा। फील्ड में लगातार बदलाव, विकेट के पीछे से शहजाद, अगली गेंद जेरी की, इस बार उठा के खेल दिया, वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़ लगाती हुए, वहां पर संजू डीप विकेट से काफी तेज दौड़, लेकिन थोड़ा सा फंबल, और उसके चलते मिलेंगे पूरे 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन विदाउट एनी लॉस, 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, रन रेट 13.76, इसी तरह से अगर खेले 69 तक पहुंच सकते। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, थोड़ी सी गलती वहां पर, केवल मिलेंगे 1 रन। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर नायडू क्रिकेट क्लब। आखिरी ओवर देखना हुआ कौन से वो गेंदबाज होंगे। तीनों गेंदबाजों ने अगर देखे, अगर पहले ओवर प्रणव की थी, 1 ओवर में 17 रन खर्च किए, दूसरा ओवर रुद्र का 1 ओवर 11 रन, तीसरा
एक ओवर में 12 रन जेरी ने खर्च किए। अब तक कोई भी ऐसा गेंदबाज जो टीम को विकेट नहीं दिला पाया। तीनों गेंदबाज विकेटलेस रहे। चौथे गेंदबाज देखना होगा कौन होंगे। अब तक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। 40 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी 2 ओवर बचे। चलो थोड़ा सा जल्दी, 3 ओवर हो चुके, 2 ओवर बचे हुए। जितना टाइम लेंगे सेमीफाइनल में उतना आपको प्रॉब्लम होने वाला है। विंटर का ये टाइम है। अगर हम देखें इस 50 में 16 गेंदों में 43 रन पर 5 चौके 3 छक्कों की मदद से 16 गेंदे 43 रन, 5 चौके 3 छक्के, 268 के स्ट्राइक रेट से स्कोर पहुंचा 50 रन। पहली 2 गेंदों पे यहां पर 10 रन, काफी महंगा। चारों गेंदबाज अब तक काफी महंगे रहे। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला खराब रहा। देखना होगा किस तरह से क्या कमबैक देखने को मिलेगा। टाइगर क्रिकेट क्लब अब तक फिलहाल में थोड़ा सा बैकफुट पर, लगातार फील्ड में यहाँ पर बदलाव करते हुए, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कुणाल की फील्ड के अकॉर्डिंग, हर एक कोने में उनके बल्ले से शॉट देखने को मिल रहे हैं। डीप कवर में हमने देखा, डीप एक्स्ट्रा कवर में हमने देखा, मिड विकेट। एक और ऊंचा, इस बार देखना होगा गेंद के नीचे लोखंडे मिस कर गए, थोड़ा आगे चले गए थे। एक और गगनचुंबी कुणाल के बल्ले से आता हुआ एक और छक्का। कुणाल बैक टू बैक, कुणाल इज ऑन फायर। अगर कुणाल अपनी अर्धशतक पूरा करते तो राकेश त्रिभुवन की तरफ से 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। 49 17 गेंदे
वो फुल टॉस ड्राइव कर दिया वहां पर मिसफील्ड होती हुई अमल वाले से गेंद बाउंड्री के पार यहाँ पर प्रणव लोगों ने गेंद के नीचे सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा। जोरदार तालियों से स्वागत इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक कुणाल सोलंकी। क्वार्टर फाइनल नंबर 4 क्या बल्लेबाजी की है। 18 गेंदे 50 रन 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से। एक मिनट थोड़ा सा फील्डर को चोट लगी है। जैसे ही 50 पूरे हुए कुणाल सोलंकी के लिए 500 रुपए का नकद इनाम यहां पर तैयार राकेश त्रिभुवन सर की तरफ से। अगली गेंद शहजाद की। इस बार प्रयास यहां पर लेकिन जिस तरह से कुणाल बल्लेबाजी कर रहे दूसरे बल्लेबाजों के एंड से प्रयास भले जा रहे लेकिन सिर्फ केवल वहां पर कन्हैया सपोर्ट देते हुए स्कोर पहुंचा सिंगल के साथ 58 रन 58 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 3.5 आखिरी गेंद इस ओवर की। ये ओवर भी शहजाद का अगर हम देखें काफी महंगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा कमबैक मिलेगा लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से जिस तरह से बल्लेबाजी कुणाल की आज वो रुकने का नाम नहीं ले रहे लेकिन बहुत देर के बाद डॉट बॉल देखने को मिला। इस डॉट बॉल के साथ फाइनली ओवर की समाप्ति। 4 की समाप्ति के बाद नायडू का स्कोर पहुंचा 58 रन ऑन स्कोर बोर्ड बिना किसी विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा जल्दी कीजिए। क्लाइमेट भी आप देख सकते हैं क्योंकि आगे के मैचेस भी खिलाने हैं। इसके बाद सेमीफाइनल फिर फाइनल मेगा फाइनल तो परेशानी आपको ना हो इसलिए जल्दबाजी की जाती है। टीम की ओर से अगले गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर एंथनी। काफी लंबा इनका रनअप होता है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं गेंदबाजी करते। कुछ सीजन अगर हमने इनकी गेंदबाजी नहीं देखी थी लेकिन इस टूर्नामेंट में वापसी की है। विश्राम लिया था गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी ओवर लेकर पहली गेंद यहां पर सिंगल लिया कन्हैया ने 6 चीज की। अब स्ट्राइक पर कुणाल है कि जैसे रुकने का नाम नहीं लेते हुए एक और विकेट कुणाल के बल्ले से आता हुआ एक और दंदनाता छक्का। डीजे बीस गेंदे 56 रन। एक और विकेट इस बार उससे भी ऊंचा डीप मिड विकेट में। ये खिलाड़ी आज अलग ही गियर में। इसका गियर बैकफुट पे आने वाला ही नहीं है। लगातार बैक टू बैक 2 छक्के। ₹200 का इनाम शिंदे की तरफ से। एक और विकेट। ये रिप्ले था हाईलाइट था क्या था। लगातार ₹200 आना इकडं नाहीत सर आणि शिंदे दोघं मिळून ₹200 इकडे आना।
तीनों सेमीफाइनल कैप्टन थोड़ा सा जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाए सेमीफाइनल की चिट्ठी के लिए। तीनों कैप्टन ड्रेस ड्रेस भी दिया जाएगा। तीनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है जल्द से आ जाए। मैच की ओर बढ़ते 7 छक्के के साथ। एक और उठाने का प्रयास, लेकिन इस बार मिडल ने भी इस बार फाइनली यहां पर विकेट मिलता हुआ कुणाल सोलंकी का। जोरदार तालियों के साथ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस बल्लेबाज के लिए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। 23 गेंदों में 68 रन, 5 चौके और 7 छक्के। लाउड चीयर फॉर कुणाल सोलंकी। चला गणेश सर, थोडा फास्ट या, शेवटचा चेंडू आहे, थोडा लवकर. थँक्यू सो मच. थैंक यू डीजे. अगर आखिरी गेंद पर गणेश छक्का लगाते हैं तो राकेश त्रिभुवन सर की तरफ से 200 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा. मतलब आज इनामों की बारिश होने वाली है. 2 दिन हमने देखा था अर्चना ताई की तरफ से, स्वाति ताई की तरफ से इनामों की बारिश हो रही थी. आज राकेश सर यहाँ पर मौजूद, और भी हमें मान्यवर देखने को मिलेंगे. आखिरी गेंद और प्रयास जरूर किया था, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें ना, कन्हैया ने केवल 6 गेंदें खेली, बची हुई 23 गेंदें कुणाल ने खेली. और स्कोरबोर्ड अगर देख सकते, पहुंचा है 78 रन, उनके अकेले के 68. तीनों सेमीफाइनलिस्ट के कैप्टन यहां पर आ जाए. स्कोर पहुंचा 78 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद. टाइगर को बनाने होंगे 79 रन, 15.60 के रन रेट के हिसाब से 79 रन बनाने होंगे अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना होगा तो. जेएमसीसी कैप्टन आ जाइए इधर. हर्षल आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. संतोष अमोल कर्णधार, संतोष अमोल कैप्टन प्लीज या प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ.
प्रणव कामड़े की तरफ से। ये होता है कि जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पर आते, मान्यवर आते हैं, कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वो जिसके हाथ में वो बॉल है ना, अंदर फेंक दीजिए, मैच का बॉल है वो। थैंक यू। बॉल आया तो थोड़ा सा सहकार्य कीजिए, मैच बॉल है। स्कोर पहुंचा टाइगर क्रिकेट क्लब का 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट अगर हम देखें 16.80 का। अब संजू स्ट्राइक पर, गेंदबाजी मार्ग पर निखिल। पहली गेंद यहां पर स्क्वायर लेग में खेलना चाहते थे, बीट हुए। डॉट बॉल, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टाइगर का स्कोर पहुंचा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी चाहिए 24 गेंदों में 70 रन। 70 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। हर ओवर में 17.50 यानी 18 और उससे ज्यादा रन बनाने होंगे अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना होगा तो। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी, नो मीटिंग्स प्लीज नायडू, थैंक यू सो मच। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आरिफ अभी स्ट्राइक पर, 3 गेंदों में 9 के साथ 2 चौकों की मदद से। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस मैच में शुरुआत काफी अच्छी हुई है। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा उनका ऊपर लिया गया है, अभी भी उनके पास बैटिंग की भरमार है। तन्मय है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, के साथ अमोल है जो बड़े शॉट लगा सकते हैं। 9 रन स्कोरबोर्ड पर। गेंदबाजी मार्ग पर टीम की ओर से नए गेंदबाज कन्हैया। केवल 6 गेंदें उन्होंने खेली थी, बिकॉज कुणाल ने मौका ही नहीं दिया था। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, 23 गेंदें खुद अकेले खेल गए। थोड़ा सा जल्दी कीजिए फील्ड लगाने में। आप देख सकते हैं क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है, परेशानी आप ही को होने वाली है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, परेशानी आप ही को होने वाली है आगे के मैचेस में। जितनी भी टीम्स होंगी, चाहे जो भी टीम हो, दोनों टीमों को थोड़ा जल्दबाजी करनी होगी। पहली गेंद, रनअप यहां पर लेते हुए कन्हैया स्ट्राइक पर होंगे। आरिफ 2 चौके की मदद से 9 रन पर। पहली गेंद यहां पर फुल टॉस थी, लेकिन खेलना चाहते थे ऑन साइड में। बैट और बॉल का संपर्क थोड़ा सा खराब, बारीक किनारा जरूर लगा, लेकिन रन्स नहीं मिलेंगे इस गेंद पर। थोड़े से नाखुश वहां पर, क्योंकि तोहफा जरूर मिला था, लेकिन ये फुल टॉस जो गेंद होती है, ललचाई हुई गेंद, ये दिखती है आसान है, लेकिन उसे टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर फ्लाइटेड यॉर्कर का प्रयास किया था। थ्रो देखना होगा, डायरेक्ट हिट अगर होता तो करीबी मामला हो सकता था। अब स्ट्राइक पर संजू, देखना होगा संजू। अब शुरुआत तो की है, केवल एक गेंद वो खेल चुके। इस बार दिशाहीन गेंद, खराब गेंद, अंपायर का इशारा, दोनों हाथ उठाकर व्हाइट बॉल के रूप में। इस व्हाइट बॉल के साथ अगर हम स्कोर देखें 11 रन पर, अभी भी 68 रन दूर अपनी जीत से 22 गेंदों में। बढ़िया गेंद, शानदार गेंद, खूबसूरत। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले पर अच्छे से आई नहीं। डॉट बॉल के साथ यहाँ पर स्कोर वहीं पर रुकता हुआ 11 रन। लड़ाई लड़नी होगी। टाइगर ऐसे मौके पर खेले हैं, उन्होंने मैचेस जानते हैं। मुश्किल मैच भले ही है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, प्रिडिक्शन इस गेम में फेल है। आखिरी गेंद तक आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार कोई गलती नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार संजू के बल्ले से आता हुआ दंदनाता चौका। डीजे
की जरूरत है। इस तरह से अगर बल्लेबाजी होगी तो आसानी से लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। प्रयास अगर हम देखें, मैन इन फॉर्म आरिफ पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच। इस मैच में जबरदस्त शुरुआत, 7 गेंदों में 16 के साथ। जिस तरह से कुणाल ने बल्लेबाजी की थी, आरिफ भी उसी आक्रमण में उसी गियर के साथ बल्लेबाजी करते हुए, किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर डटे रहना होगा, लड़ना होगा। अगली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, देखना होगा, ड्राइव कर दिया, गेंद गई डिक्लेरेशन जोन में। वंदे मातरम संघ बॉल आला तर प्लीज आतमध्ये फेका मॅच बॉल. वंदे मातरम किंवा दुसरे कोई आपले छोटे खेळाडू असतील तर बॉल आतमध्ये फेका प्लीज, मैच बॉल आहे. थैंक यू सो मच अपने सहकार्याबद्दल. चलिए बढ़ते हैं मैच की ओर. डिक्लेरेशन जोन में आरिफ होंगे स्ट्राइक पर. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज. एक और प्रयास यहां पर, इस बार विकेट मिलता हुआ, कम बैक करते हुए अनिकेत वालेकर. बड़ा झटका, एक और विकेट यहां पर लगता हुआ टाइगर क्रिकेट क्लब को. आरिफ लौटते हुए पवेलियन में. डीजे अमोल उबाड़े, रसल द मसल नाम से जाने जाते हैं. बड़े शॉट इनके बल्ले से हमें देखने को मिलते हैं. पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा था जहां पर 14 रनों की जरूरत थी 3 गेंदों में, इस बल्लेबाज ने वो अचीव किया था. इनके पास वो ताकत है, लंबे कद का खिलाड़ी है, बड़े शॉट लगा सकता है. जिम्मेदारी है 14 गेंदों में 49 रनों की. ये टूर्नामेंट अगर हम देखें, शौर्य चषक 2024 का प्राइस की भरमार रही है. ये जो चमचमाती ट्रॉफी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये हमारे मान्यवर महेंद्र भाऊ कांबड़े इनकी तरफ से ये चमचमाती ट्रॉफीज हमें मिली है इस टूर्नामेंट के लिए. स्कोर पहुंचा है 30 रन, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर. रिक्वायर्ड अगर हम देखें 13 गेंदों में 49 की, 49 रन रिक्वायर्ड इन 13 बॉल्स. पहली गेंद पर प्रयास यहां पर, लेकिन अगर आप देखें एंगल इस गेंदबाज का, गेंद पड़ती सीधा विकेट के दस्तानों में, विकेट कीपर के पास. डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति. 12 गेंदों में 49 रनों की जरूरत, 25 पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ. दोनों बल्लेबाज लंबे कद के खिलाड़ी, राइट एंड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन, दोनों के पास क्षमता है बड़े शॉट लगाने की. प्रयास तो हर गेंद पर रहेगा. या ठिकाणी अजय भाऊ सागर यांचंही आगमन झालंय. शौर्य चषक 2024 मध्ये त्यांचे सहर्ष स्वागत आयोजन कमिटीकडून. मेन इन ब्लू मित्र परिवार आयोजित शौर्य चषक 2024 मेगा फाइनल डे. बढ़ते मैच की ओर. अपना चौथा ओवर लेकर और अपना पहला ओवर लेकर और परी का चौथा ओवर लेकर गणेश, एक अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा था. अब देखना होगा किस तरह से शुरुआत करेंगे. तन्मय लगातार एक दूसरे से बातचीत करते हुए, बिकॉज जानते हैं कि निर्णायक मैच है. अब तक अच्छे मैचेस खेलकर क्वार्टर फाइनल में उन्होंने प्रवेश किया. केवल एक मैच जीत और सेमीफाइनल में प्रवेश. अगर एक मैच हारते तो इस टूर्नामेंट से बाहर. पहली गेंद यहां पर सफल करके, फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया उसे, फील्डर वहां पर मौजूद. रन मिलेंगे एक, लेकिन एक एंड से पूरी तरह से दौड़ पड़े तन्मय. कोई वहां पर रिस्पॉन्स नहीं अमोल द्वारा. रन आउट के रूप में सुसाइड. तन्मय देशपांडे बैक टू द पवेलियन. डीजे
इनके पास वो ताकत है मैच को टर्न करने की, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक होल का प्रयास, शानदार गेंदबाजी गणेश द्वारा, कोई मौका नहीं, वहां पर रन चुरा लिया, लेकिन 22 के रूप में अब स्ट्राइक पर होंगे शहजाद। स्कोर अगर हम देखें पहली गेंद रिवर्स स्वीप, प्रयास, क्लीन बोल्ड, वन मोर बैट्समैन टाइगर क्रिकेट क्लब शहजाद खान बैक टू द